जबलपुर से, माफ कीजिएगा, जहां पर शहपुरा एसडीएम को ड्राइवर रिश्वत लेते हुए उसका ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त पुलिस ने 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ड्राइवर को अरेस्ट किया है। एसडीएम के नोटिस को निपटाने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। बासमती चावल के भंडारण को लेकर नोटिस मिला था। तहसीलदार ने भंडारण को लेकर निरीक्षण किया था। तहसीलदार के निरीक्षण को लेकर यह नोटिस भेजा गया था। अब पीड़ित संग्राम सिंह की शिकायत पर पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जबलपुर के शहपुरा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने एसडीएम के ड्राइवर सुनील कुमार पटेल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बताया जा रहा है कि सुनील पटेल ने किसान संग्राम सिंह से एसडीएम के नोटिस को रफा दफा करने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। किसान ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछा और आरोपी को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक शहपुरा के किसान संग्राम सिंह की जमीन पर बासमती धान का भंडारण किया गया था। तहसीलदार के निरीक्षण के बाद एसडीएम ने किसान को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हमारे आवेदक हैं संग्राम सिंह, ये ग्राम खमदेई तहसील शाहपुरा के निवासी है। इनके रिश्तेदार की ग्राम खमदेई में 1 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों द्वारा बासमती धान का संग्रहण किया गया था। बासमती धान संग्रहण के संबंध में निरीक्षण के दौरान तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पंचनामा बनाया गया था। इसी संबंध में हमारे आवेदक को एसडीएम शाहपुरा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में जब हमारे आवेदक एसडीएम के ड्राइवर श्री सुनील पटेल से मिले तो इनके द्वारा एसडीएम कोर्ट से मामले को रफा दफा करवाने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की गई थी। आज हमने सुनील पटेल को 1.5 लाख रुपए लेते हुए धनवंतरी नगर जबलपुर में पकड़ा है। सुनील पटेल के विरुद्ध कार्रवाई जारी। मामला ये था कि हम 4-5 किसानों की धान रखी थी, 4000 बोरी हमारे खेत में रखी थी सर, मेन रोड पे। तो एक दिन अचानक में रविंद्र पटेल तहसीलदार शहपुरा दलबल के साथ मेरे वहाँ खेत पहुंचे और बोला कि ये अवैध धान किसकी है। तो मौके पे मैं था सर वहाँ, तो इनने मेरे ऊपर कार्रवाई करी। 4000 बोरी मेरी धान जब्ती की मेरे नाम पे और पंचनामा बनाकर इनने एसडीएम महोदय को दे दिया। एसडीएम ने मेरे को नोटिस जारी किया। नोटिस की पेशी में मैं पहुंचा। मैडम नाराज हुई बहुत कि तेरे ऊपर मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी। तो मैंने कि मैडम भाई किसानों की धान है मैडम, इससे क्या होता है। बोली पेपर लाने की। पेपर होते क्या है, पेपर वही के अलावा क्या होता है पेपर में। मानने को मैडम तैयार नहीं कि मैं तेरी एफआईआर दर्ज कराऊंगी। फिर ड्राइवर के माध्यम से इनने हमसे 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। 3 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं कराऊंगी। तो मैंने ड्राइवर से बोला कि हमारी मैडम से डायरेक्ट बात करवा दो, हो सकता तो कुछ कम हो जाए। तो मैडम से मैंने हाथ जोड़ा तो 2.5 लाख रुपए मैडम से बात हुई। तो उनने मैडम ने बोला कि जाओ ड्राइवर से मिल लो। मैंने तुरंत वहां ड्राइवर को 50,000 रुपए नगद दिए और फिर 1.5 लाख रुपए आज मैंने धनवंतरी नगर चौराहे पे और दिए नगद। मैडम बोल रही थी तुम्हारी अवैध धान है, मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी। एसडीएम नदीम असरी ने बोला कि मेरे ड्राइवर को आप पैसे दे दो। पहले 50,000 दिए थे, आज 1.5 लाख दिए। 2.5 लाख में टोटल बात हुई थी, 50,000 और देना बाकी थे। संजीव चौधरी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, एक बार हम आपसे पूरा विस्तार से ये मामला जानना चाहेंगे और पुलिस का भी क्या एक्शन इस तरफ लिया गया है। ज्योति, किसान जो ये है इसके 1 एकड़ का खेत है और इस 1 एकड़ के खेत में कई सारे किसानों ने मिलकर अपनी 4000 बोरे धान को रखा था। अब किसान को ये नहीं मालूम है कि इसके लिए कोई लाइसेंस लिया जाता है, तो उस कारण से सभी ने मिलकर धान रखा था कि व्यापारी जब आएंगे, और चूंकि ये बासमती धान है तो व्यापारी का इंतजार कर रहे थे ये लोग, उसको देखने के लिए इन्होंने एक साथ ही धान रख दी थी। लेकिन तहसीलदार ने निरीक्षण किया और एक नोटिस दे दिया। एसडीएम के पास जब ये मामला पहुंचा तो एसडीएम ने उसको बुलाकर, देखिए जो उसकी बाइट से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है जो पीड़ित है कि संग्राम सिंह जो किसान है, उसका कहना है कि जो भी डील हुई है वो एसडीएम के द्वारा ही की गई है।
मोहरा तो एक ये ड्राइवर है जिसने नगद लेन देन किया है और निलंबित भी उसी को किया गया है। तो ये जो नोटिस का खेल किया गया, फिर नोटिस दिया गया और फिर मामले को रफा दफा करने के लिए 3 लाख रुपए में मामला तय किया गया। 2.5 लाख रुपए अभी तक संग्राम सिंह और उसके जो मित्र थे वो चुका चुके थे, क्योंकि इन्हें ये दहशत दी गई कि आपके खिलाफ FIR की जाएगी और आपको सजा दिलाई जाएगी। इस दहशत में उन्होंने 3 लाख रुपए में ये मामले को तय कर लिया। कलेक्टर दीपक सक्सेना तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने इस बात को समझ लिया कि ये मामला ड्राइवर का नहीं है, क्योंकि ड्राइवर अकेला बिना ऑफिसरों की सहमति के ये नहीं कर सकता। इसलिए जो नदीम शीरी जो SDM है शहपुरा की, फिलहाल उन्हें जबलपुर मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया है और ड्राइवर को निलंबित कर दिया है। लेकिन जिस तरह से जो पीड़ित है अपने बाइट में बोल रहा है और सीधे आरोप लगा रहा है SDM पे, तो ऐसा लगता है कि लोकायुक्त की कार्रवाई में SDM को और तहसीलदार को भी शामिल किया जाएगा। संजीव, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।